तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। पहले एक बार नज़र घुमा लीजिए आज इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। देखो बेटा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बेटा हमने RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, करण और लूसेंट की किताब में से चुन चुन के प्रश्न लिखे हैं। संख्या पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं तो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बेटा इससे अलग कुछ नहीं जाएगा, आप सोच नहीं सकते हो। हमने 4 बुकों से क्रम से छाँट छाँट के सवाल लिखा है। जब ये चारों बुक जब हमारी ये प्रतिशत पूरी ख़त्म हो जाए तो आप बता देना सर प्रतिशत का ये सवाल रहेगा इन चारों किताबों से, लूसेंट, RS अग्रवाल, राम सिंह यादव और किरण। देखो बेटा ये प्रश्न कराए जाएंगे। देखो बेटा ये RS अग्रवाल के हैं सवाल, ये लूसेंट में है, ये किरण के मैथ का। हमने कुल मिला के बेटा ये बिल्कुल चुन चुन के लिखे हैं। हमारे चैनल पर मैथ, जी के, रीजनिंग बिल्कुल आसान लेवल से पढ़ाई जा रही है और मैथ तो बिल्कुल बेटा जीरो से पढ़ाया जा रहा है। और जो हमारा मेन जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, जो कमज़ोर बच्चे हैं जिनके मैथ समझ में नहीं आता है उनका ही मैथ मजबूत कराना है। बेटा हम वीडियो लंबी बेशक हो जाए पर लेकिन हम बेटा बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बहुत ही सीक्वेंस में। देखो बेटा ये और इससे ज़्यादा और कितने प्रश्न हो सकते हैं बताओ। संख्या पर आधारित कम से 26 तो है ही हैं, ऊपर फैक्ट भी बताए जाएंगे बेटा प्रश्नों से। और आप बिल्कुल अब एक एक नाम में बैठ जाइए। देखो बेटा पहला प्रश्न है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताओ। बेटा देखो हम बिल्कुल आराम से, देखो ये सवाल कह रहा है शिक्षित कितने हैं, 30% है। जब शिक्षित पढ़े हुए 30% है तो अनपढ़ यानी अशिक्षित अशिक्षित कितने होगा, 70%। मैं बताऊँ बेटा हर चीज़ 100% होती है, ठीक है 100%। ये सवाल ही तो करो, गांव में जब 30% शिक्षित है तो 30 अगर इसमें हम घटा देंगे तो 70 कितने अशिक्षित। अब बालक बड़े फंसते हैं। अब इसके बाद में हम करें क्या, हमारी वीडियो को सारी को देख ले पीछे से तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। अब बेटा ये कुल जनसंख्या है, अगर बेटा कुल जनसंख्या दे रखी हो तो बहुत अच्छी बात है, यानी कुल मिलाकर कुल अगर हमें कुल दे रखी तो जरूरत ना है। तो अब बेटा इसका 70% ही तो लिखाना है, यानी कुल कितने 6600, तो इसका 70% कितना हो जाएगा बराबर जीरो। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो बेटा हम 742 का 2 हासिल लगा 4, 742 और 4 46 और 1 जीरो बढ़ाएगा 4620। हमारा आंसर ये हो जाएगा। देखो बेटा मैं एक अलग से मैंने बताया, अलग से फैक्ट भी बताएंगे। अगर सवाल इस टाइप आ जाए, आप मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, एक गांव में 40% महिला हैं। यदि पुरुषों की संख्या 24,000 है तो गांव की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ कुल जनसंख्या पूछी और यहाँ में कुल जनसंख्या दे रखी है। तो बेटा यहीं तो ये अंतर है। देखो 40% महिलाएं कितनी है किसी गांव में, 40%। जब महिलाएं 40% है तो पुरुष कितने हो जाएंगे, तो सीधी बात है 60% हो जाएंगे। भाई हर चीज़ 100 होती है, अगर हम इसमें से घटाएंगे तो 60 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितने हैं 24,000, ये 24,000 कहाँ पुरुष, अगर बेटा के पुरुष हैं तो ये इसके बराबर हैं। भाई पुरुष कितने हैं, 60% पुरुष हैं और संख्या कितनी है 24,000, दोनों बराबर ही तो हैं। जब बराबर हैं तो बेटा इसके बराबर में लिख दीजिए। मैं आपको एक बताऊं, अगर बाई चांस ये स्त्रियां होती तो हम 40% के फिर बराबर में लिखते हैं। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ इसमें कुल दे रखी है तो अब समझ लेना, वीडियो को दोबारा के देख लेना। हम क्या करना है, हमें इसमें भाग देना कि कंपटीशन के में तो भाग का काम करता है। भाग हमने दिया 60 और गुणा 100 की इस प्रतिशत के 100 है। जीरो से जीरो, 6 चौक 24, एक जीरो बढ़ गई, एक जीरो आ गई और बेटा 2 जीरो ऊपर ही आ जाएंगे गुणा करने के बाद में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 40,000। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो हम फैक्ट भी बताते चल रहे हैं। सवाल नंबर बेटा देखो अब हम दूसरे सवाल को भी देखते हैं, हम डायरेक्ट देखेंगे 5वें और 6ठे सवाल को। बेटा उन सवालों को कराएंगे हम बाद में कराएंगे, हम सीक्वेंस में करा रहे हैं। और मैं बताऊं बेटा ये जो 5वें 6ठे टाइप हैं यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं और बालक इनमें कंफ्यूज होते हैं। देखो
मैं आपको बिल्कुल एकदम घर परिवार जैसे बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम। देखो, जब 40% बढ़ जाता, तुम थोड़ा वैल्यू निकालनी, 4% की वृद्धि या 4% कम, या मतलब ये वैल्यू, तो हम इसकी वैल्यू निकालनी सीख लें। अगर मानो 4% की वृद्धि है रही है, तो 4/100 की प्रतिशत की 100 आ गई, 4 1 4, और बेटा 4 का पहाड़ा यहाँ में क्या बार जाएगा, 25 बार। ठीक है, 1/25 ये वृद्धि है रही है ना, वृद्धि। तो 25 में के ऊपर वाला एक जुड़ जाता है 26, 25/26। ठीक है, अगर बाई चांस ये 4% की कमी हो रही होती, ठीक है, कमी हो रही होती, तो 25 में से बेटा एक ये घट जाता, तो हमारा 24 हो जाता, 24/25 हो जाता। ठीक है, एक और मैं वैल्यू निकालता हूँ। जैसे बेटा होता 15% की वृद्धि है रही है, ठीक है, वृद्धि। खाली हम 15% की अगर वैल्यू निकालने लगे, 100 का क्या की प्रतिशत गई, 5 या 15 के बाद 20 बार वृद्धि है रही होती, वृद्धि है रही होती, जो बेटा मतलब 10/3 है रही है, तो सॉरी 20/3 है रही है, तो कितना हो जाएगा कि 23, 20 से 23 हो जाएगा। इस प्रकार से हम वृद्धि कर सकते हैं। चलो अब हम समय नहीं लेते, हम सवाल की ओर बेटा चलते हैं। बेटा मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, जब इस टाइप का हो गए, यानी 2 वर्ष बाद कितनी होगी या 2 वर्ष बाद कितनी थी। देखो सबसे पहले हमें वर्तमान, देखो इसमें दे रखी है वर्तमान जनसंख्या, तो सबसे पहले वर्तमान जनसंख्या को आप लिखें। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या, हमें सूत्र की जरूरत ना, बहुत प्रैक्टिस के लिए कराएं तो आपके समाज में ऐसे आएंगे कि चुटकी मार के उड़ाओगे। ठीक है, पहले थोड़ा समझो सवाल है। पहले सबसे पहले हम वर्तमान जनसंख्या लिखेंगे। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। 4% की वृद्धि है रही है, जब वृद्धि है रही है तो वैल्यू 100 लिख दी के बार का 25 बार, तो कितना होगा बेटा 1/25। वृद्धि है रही है तो 25 से 26 है। ठीक है, वैल्यू निकाल ली हमने, 25 से 26 है रही। तो बेटा अब इसमें गुणा हो गई। देखो या तो 25/26 की होगी या पलटी मार के गुणा होगी। अब देखो इसमें क्या करा, होगी, होगी, होगी का मतलब है भविष्य में, जब सवाल में होगी पूछे तो बेटा जैसे 26/25 है ना, या कि ऐसे ही 2 बार गुणा कर दें। 2 बार हम क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 वर्ष का पूछा है। अगर 3 वर्ष का पूछा तो 3 बार गुणा होगी। सीधा काटनो पीटनो, 25 दूनी 50, ना जाने की 0, ना जाने की 0, अलग भाग दे लेना। 25 को पहाड़ो बेटा, 25 8 200, 25 8 200, और की ना जाने की 0। बेटा इन ऊपर ऊपर की सबकी गुणा है जाएगी 26, 26 और 80 की। अगर 26 में अगर गुणा करेंगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 54,080। तो आंसर ये हो जाएगा। अभी छोड़ के मत जाओ मैदान है। अगर मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ से समझ में आ जाएगी सवाल आपके, बिल्कुल। यार ना 7वां बहुत सवाल है इस टाइप के सवाल, और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बेटा। देखो पहले मैंने कहा क्या करना है आपको, वर्तमान जनसंख्या लेनी है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ठीक है, ले ली। फिर क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। 4% की वैल्यू अभी ऊपर ही आपने निकाली रही थी, तो कितनी निकाली थी, 26/25, क्योंकि इसमें भी बढ़ रही है तो बढ़ रही है, 26/25 वैल्यू निकाल ली। अब मैंने बताया इसमें गुणा होगी। बेटा देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको वर्तमान लेनी है। अगर वर्तमान नहीं दे रही है तो हाँ तुम्हें आपको एक्स माननी है। फिलहाल दोनों में वर्तमान दे रखी है, पीछे आ रहा है, और यहाँ तो लिखी हुई भी है वर्तमान जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, पहचानने की जरूरत ना है। अब बेटा ये आपको पहचाननी, अगर थी है और होगी, बहुत फर्क है चीज़ में, भविष्य में और में भूतकाल में। जब बेटा भूतकाल में पूछे यानी थी, ठीक है, तो हम इसको पलटी मार के गुणा करेंगे। 25/26 गुणा 25/26। 2 बार हमने 9 कर रहे हैं क्योंकि इसमें भी 2 वर्ष पूर्व पूछी है। बात मैं करूँ अब समझ में आ गई होगी हमने क्यों पलटी मारी, क्योंकि बालक इसमें बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि 26 का पहाड़ा इसमें दिया कितनी बार गया, 26 बार, और 26 से बेटा 26 एकम एक बार कटा है, तो कि 2 0 ये 0, यानी भाग दिया मैंने कुल बार, तो क्या बार का 100 बार। ऊपर ऊपर की 25 में 25 की गुणा करी तो 625, और 100 की गुणा करोगे तो बेटा 2 0 आ जाएंगी, यानी 62,550 ये है। ये आपका ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई, ना ही हो ना समझ में तो देखो 7 में हो तो अब तुमने उड़ा दी होगा वीडियो रोक के, वो पता है बहुत होशियार बने अपने आप को। चलो अच्छी बात है बेटा, मैं कह रहा हूँ जो ज़रूरतमंद हो उनके पास में वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है, जो ज़रूरतमंद है। हमें पता है बालक कहाँ कंफ्यूज होते हैं। देखो बिल्कुल आराम से
वर्तमान जनसंख्या कितनी है 4410। तो मैंने कहा पहले वर्तमान जनसंख्या लेनी है और फिर 5% की वैल्यू निकालनी है। और क्या वृद्धि की है 5% की वैल्यू 20, 5 एकम 5 यानी 20, 1/20। ठीक है, वैसे तो वैल्यू 1/20 लेकर के आई है, पर बेटा वृद्धि की बात हो ना तो ऊपर एक जुड़ जाएगी इसमें 21/20। अगर ये कमी होती तो फिर बेटा 19/20 हो जाती। ठीक है, अब देखो इसमें क्या थी यानी भूतकाल में पूछा, भूतकाल में पूछो तो पलटी मार दो। 20/21, 20/21। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में बिल्कुल आ रही होगी। क्या करना हो 21 बेटा की कटो 21 बार, अलग भाग दे लेना। 21 खत्म 21 बार यानी कि 10 बार खत्म हो गया। तो ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी 20, 20 की 400, 4000। गुणा तो आप कर ही लोगे तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा हम 8वें सवाल को भी हम सीक्वेंस में कराएंगे, ऐसे ना कि उल्टा सीधा करा रहे। पहले एक बार समझ में आपके आना चाहिए, फिर सभी सवालों को सबको कराएंगे, कोई एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे आपको। देखो बेटा मैं कह रहा हूँ अब तो ये तो बहुत से ने तो उड़ा भी दिए हुए वो। तो वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, कोई दिक्कत ना है। मैंने कही वर्तमान जनसंख्या ले लो 6261 गुणा क्या निकालनी है 5% की वैल्यू, वैसे अभी ऊपर लिखा रहा है वृद्धि है रही है। एक सेकंड रुको बेटा, 5% की या तो वैल्यू ने सीख जाओ। 5% की कितनी होती है, 5% की वैल्यू होती है 21/20। ठीक है, बढ़ रही है। ठीक है, तो अभी पहले वाले सवाल में ही कराया, अभी 7वें सवाल में तो वहाँ भी देख सकते हो तुम वैल्यू। तो बेटा अब देखो क्या पूछिए थी, तो क्या पूछिए कि वर्तमान में पूछिए। तो जब बेटा वर्तमान में पूछिए तो क्या करना है हमें, सॉरी थी का मतलब है वहाँ पूछे तो हमें पलटी मार के 20/21 गुणा 20/21 गुणा 20/21। 3 बार क्यों कहिए तो समझ गए होगे क्योंकि 3 वर्ष की पूछी है। अब बेटा वो ही तुम्हारा काटना पीटना है और कुछ नहीं है। अब देखो 21 का बेटा हमें इसमें भाग देंगे। चलो मुझे तो पता है कि 21 का क्यों है, पर मैं थोड़ा सा से भाग दे के बता दूं कि कुछ बच्चे 21 का हमने इसमें भाग दिया, पक्का चला जाएगा। 21 एकम 21 चौक 84, 12 इनमें से 8 बचे, यहाँ बचे 6, 21 दूनी 42, 21 तीन 63, 21 चौक 84, बचे 2 ताली 1 ताल 21 एकम 21। कितनी बार कटा 441 बार। अब बेटा 21 का इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 21 बार, और 21 से 21 खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म। अब कहा है इनके गुणा कर दो, 2 दूनी 4, पहले 2 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, के 0 1 2 3। हमारा आंसर है 8000। मैं कह रहा हूँ समझ में बात आपके आ गई होगी बिल्कुल। तो बेटा क्या करना है, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है तो सवाल वही टाइप है बिल्कुल, 4 जीरो हैं, 3 4000 जीरो लिखो बेटा। ठीक है, 1,80,000 है। हमें क्या निकालनी, वृद्धि है रही है तो 10% की वैल्यू है, कमी होती तो कमी की वैल्यू भी आएंगे, चिंता मत, तो कमी की वैल्यू भी है। तो बेटा हमने इसकी वैल्यू निकाल, चलो मैं इसकी वैल्यू निकाल दूँ 0 0 1/10। 10 पे कह रहे हैं एक वैल्यू है 11/10 है रहे। अब देखो गुणा पलटी मार के होगी या सीधी हो गई, हो जाएगी। कहाँ पूछी है, भविष्य में पूछिए तो पलटी ना मारेगी, सीधी गुणा कर दो। और तुम्हें चाहिए का अब तो सवाल है उड़ा रहे होगे बेटा, यही तो पहचान करनी है। पलटी कहाँ मरेगी, पलटी वहाँ मरेगी जहाँ पर भूतकाल की पूछेगा, थी आवेगी, जाएगी कि भविष्य। इतना तो आप जानना चाहिए आपको। ठीक है, इतना भी ना जानो तो फिर तो बेकार है। 0 से 0। फिर बेटा क्या करनी, आपस में इनकी गुणा हो जाएगी। 11 में 11 की गुणा करी तो 121। मैं बेटा 18 की डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ। 18 एकम 18 हासिल लगा 1, 18 दूनी 36 और 1 37 हासिल लगा 3, 18 में 18 और 3 21, ये 2 जीरो आ जाएंगे बेटा। है कोई विकल्प में, 21 78 डबल 0 इकहत्तर बेटा, 21 78। ठीक है, ये विकल्प हो जाएगा। आप समझ गए होगे बिल्कुल 100%। एक और इसी टाइप का हाजिर है आपके। अब तो मैं कह रहा हूँ बेटा वीडियो रोको और करने लग जाओ, जभी तो पता पड़ेगी क्या होएगी।
तो पहला सवाल तो वही है, वृद्धि होती है इसमें वर्तमान जनसंख्या इतनी हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी पूछे, कोई दिक्कत ना है। पहले जब वर्तमान, अगर वर्तमान ना दे रखी होगी ना तो वर्तमान तुम्हें माननी पड़ेगी एक्स। अभी ऐसा भी सवाल होएगा, चिंता मत करो, गुणा होएगी 5% की वैल्यू। तो बेटा 5% की वृद्धि कै बार मैं बताऊँ, चलो मैं तो और बता देता हूँ। 5% की वैल्यू 20 बार, यानी 20 से 21 हो जाती है, क्योंकि वृद्धि है। ठीक है, अब काय में पूछिए, भूतकाल में पूछिए तो पलटी लगेगी यहाँ में बेटा। 100% 20/21 गुणा 20/21, 3 बार पूछिए तो मतलब 3 वर्ष की पूछिए तो 3 बार ही बेटा गुणा होगी इसमें। तो आप थोड़ा सा इसे याद करना है। ठीक है, तो बेटा ये काटना पीटना, अगर इसे काटोगे 21 का बेटा पहाड़ा इसमें चला जाएगा। ठीक है, काटोगे पीटोगे तो आपका आंसर 16,000 आ जाएगा। तो आप इसे थोड़ा सा काटने की कोशिश करें। 4 जीरो हैं। ठीक है, तो आंसर कुल मिला के बेटा ये इसका हो जाएगा कि सही आया ये नहीं आया, हम अगली वीडियो में से काट पीट के बताएंगे। तो आप इसे बेटा बताने की थोड़ा सा कष्ट करें, कष्ट कुछ ना, प्रैक्टिस तो बेटा करनी पड़ेगी। अब बेटा इस सवाल को और देखें, ये और अच्छा सवाल है, थोड़ा सा हटके पर सवाल एक ही है। देखो, एक शहर की जो जनसंख्या है 18,000 है। यदि प्रथम वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि रहती है, पर द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि है रही 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। कोई दिक्कत ना, मेरी एक ही बात याद करो, वर्तमान दायरा की है 18,000, या की वैल्यू लगा रहा हूँ, या की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी थोड़ी देर पहले 11/10। ठीक है, अभी मैंने 10% की वृद्धि की वैल्यू लगा रही, वृद्धि है, कमी अभी किसी में ना हो रही, कमी वाले भी आएंगे। 20% की वैल्यू, चलो मैं बता देता हूँ 20% की वैल्यू 20/100, 20×100, 1/5, 506 है ये, 5 से 6 है ये वृद्धि। बस हमने भाई दोनों की वैल्यू लगा दी। अब बेटा इसमें गुणा ही तो होगी, या तो ऐसे होगी या पलटी मार के होगी। देखो, होगी, जब होगी तो ऐसे ही गुणा हो जाएगी, फिर काहे की पलटी लगेगी। पलटी तो जब लगती जब हमें थी होती, भूतकाल की पूछी पूछी होती। 5/6। अब तो सवाल करने लगे होगे बेटा, 0 से 0 खत्म, 6×3 = 18, 1 0 2 0, तो बेटा 11×5 = 55, यानी 30 गुणा 55 की बेटा गुणा आ जाएगी। 3×5 = 15, आंसर लगा 1, 3×5 = 15 का 5, आंसर लगा 1, 3×5 = 15 और 1 16। सवाल में बेटा कहीं गड़बड़ है गई। ठीक है, आपने तो गलती पकड़ रही होगी पर मैं गलती नहीं पकड़ पाया बेटा। ठीक है, देखो मैं दोबारा बताता हूँ सवाल को, आप मुझे बताया, क्योंकि आंसर से मैच नहीं कर रहा है बेटा इसका। ठीक है, क्योंकि 100, देखो मैं बताऊँ बेटा, आपने पक्का गलती पकड़ ली होगी, ना पकड़ी ना तो दोबारा बता ही देते हैं, इसे क्या दिक्कत है भैया, इंसान है, गलती तो इंसान से हो गए। राहुल गांधी तो कितनी गलती करे है। देखो बेटा, या की वैल्यू 11/10, देखो 20% की वैल्यू बेटा 5 से 6 हुई थी, जो हमने गलती कर दी थी। देखो हमने इसकी 1/20, सॉरी, देखो एक बार बता देता हूँ, 20/100, 0 0, यानी कुल मिला के 20×100, यानी 1/5, 506 है रही है। एक ऐसी करेंगे वैल्यू निकालने की 5 से 6, तो बेटा ये गुणा 6/5 होती, तो ये गलती हुई। समझ में आई बात। तो अब हमने बेटा पलटी क्यों, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू लेकर के आई 11/10, और इसकी वैल्यू कितनी लेकर के आई बेटा 6/5। तो हम सीधी सीधी या तो पलटी मार के गुणा करेंगे, या हम सीधी की सीधी ऐसे गुणा करेंगे। तो बेटा जब क्या पूछी हमें, होगी, तो पलटी ना मारेगी, ऐसे ही गुणा हो जाएगी। तो 0 से 0, 5 को पहाड़ो, इसमें जाएगा 5 या 15 बच्चे, 5 30, और ना जाने की 0। ठीक है, 5 या 15, ठीक है, 360, 11 छिक्के 66, और 36 की गुणा हो जाएगी, 6×36, हाँ लगा 3, 6×3 = 18, 19 20 21, 6
1 2 6 7 3 2। ठीक है, तो बेटा के जीरो में इसमें 1 जीरो, इसकी 1 जीरो बढ़ जाएगी, तो 23,760 है विकल्प में 23,760। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। बेटा इनकी गुणा हो जाएगी ऊपर 360, 11 और 6 की नीचे सब कट गए हैं। चलो बेटा देखते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। बिल्कुल कोई फंसने की जरूरत ना आप है, बहुत आराम से सवाल है, इसको भी करेंगे बेटा। देखो एक मशीन की जो 10% की दर से अवमूल्यन होता है। पहले मैं बता दूं बेटा, अवमूल्यन का मतलब होता है कमी होता है। पहली बार कमी वाला सवाल आता है, इसका मतलब ही अवमूल्यन होता है, यानी कमी होती है, हास्र होता है, नुकसान होता है। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व खरीदी, इसकी वर्तमान में मूल्य इतने रुपए है, तो कितने रुपये में खरीदी गई थी, यानी कि भूतकाल में ही है। फिलहाल देखो वर्तमान में कितनी दे रखी है, 87, 4, 8, 80। ठीक है, बात समझ में आई। गुणा इसकी वैल्यू निकालनी है 10% की, 1/10। कमी है रही है 10 में से 1 कम है रहे, 9/10 है रहे। यह बात है समझियो तुम बेटा, यहाँ में क्योंकि कमी है रही है। ठीक है, कितने 9/10, और कै बार होएगी 9/10, 3 वर्ष है तो 9/10। या तो ऐसी गुणा होगी या पलटी मार के होएगी। भूतकाल में पूछिए थी तो बेटा पलटी मार के गुणा होगी। ठीक है, और बेटा इसे काटें पीटें। देखो इसी टाइप के, इसलिए मैं 2 सवाल कराएं तो बालक को किसी को बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। मैं चाहता हूं कि बालक किसी में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। ठीक है, तो हम बेटा इसका इसमें भाग देंगे 9 का। तो कुल मिला के बेटा अगर इसे सब काट पीट के, तो आप इसका जो आंसर है ये आ जाएगा। ठीक है, सबरे के बाद में 12 के पीछे 4 0। ठीक है, तो आप इसे काट लेना, काट पीट के आपका आंसर इतना आ जाएगा। देखो सवाल नंबर 14, भैया वर्तमान दे रखी है, कोई दिक्कत ना। वर्तमान कितनी है, गुणा 10, अमूल्य का मतलब है कमी होगी, तो कितनी हैगी ये, तो कमी होगी, तो बेटा कितना होगा 9/10। ठीक है, अब कै वर्ष है, 2 वर्ष है, तो 2 बार है। या तो ऐसे गुणा होगी या पलटी मार के। भविष्य में पूछिए, भविष्य में जरूरत ना पड़े पलटी मार के, तो सीधे ऐसे ठोक दो 9/10 गुणा 9/10। अब वही तुम्हारा बेचारा काटना पीटना हो, क्या दिक्कत है। 2 जीरो से तो गए 2 जीरो, पहले 9 की अब कटेगा ना, 9 नी 81, 1 2 3 जीरो पीछे आके आ जाएंगे, 1 2 3, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ बेटा आपके समझ में सवाल बिल्कुल आ रहे होंगे। बेटा आप, ये बड़ी दिक्कत है, ये सवाल आपको मिलेंगे कहाँ। ठीक है, तो बेटा आप प्ले लिस्ट में जाएं। ठीक है, प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, जो 50 से 60% लोग प्ले लिस्ट के बारे में जानते हैं, तो वहाँ जाके देखें प्ले लिस्ट को आप क्लिक करें। प्ले लिस्ट में क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ दिखाई देगा गणित का बेस। अगर आप इस पर देखेंगे, आप इसको 4वीं 5वीं तक के लेवल का मैथ है, जो आपका बेस मजबूत हो जाएगा, गणित का बेस। इसमें गुणा भाग घटाने भिन्न लैसे में सब, यानी जितनी बेसिकल वीडियो सब पढ़ी हुई ऐसे हैं, तो आप इन्हें भी देख लें। अगर वहाँ पर लिखा होगा सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, अगर बेटा आप इसे क्लिक करोगे तो आपको इसमें सब क्रम से वीडियो पूरी मिल जाएंगी मैथ की, जितनी भी लाभ हानि प्रतिशत जो पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति, लैसे पे मैसे पे, रेलगाड़ी। ठीक है, कुल मिला के जितनी भी बेटा प्रश्नावली सभी मिल जाएंगी। हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही, छोटा सा नाम है अनिल 108। टारगेट एकेडमी खुर्जा फेसबुक पेज है। अगर वहाँ पे लिखा हुआ सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग, अगर इस पर क्लिक करोगे तो रीजनिंग की सारी वीडियो मिल जाएंगी। भौतिक विज्ञान क्लिक करोगे तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान करोगे तो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान करोगे जीव विज्ञान, इतिहास करोगे इतिहास, भूगोल करोगे तो बेटा भूगोल की सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। देखो बेटा सवाल नंबर 2 बहुत जोर का सवाल है। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें से 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं,
उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। ठीक है, कोई बात ना। तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है। देखो बेटा, जब यहाँ में शिक्षित लोगों का प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत लगाना ज़्यादा बड़ी बात ना। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो पहली वीडियो को लगातार पहली वीडियो से देखते चले जाओ तो बहुत आसान हो जाएगा आपको निकालना। ठीक है, जब इसमें शिक्षित लोगों का प्रतिशत पूछा तो हमें शिक्षित लोगों से मतलब है। ठीक है, तो शिक्षित लोगों ने लगाते चले जाओ। पहले सवाल के अकॉर्डिंग करो, जनसंख्या कितनी है, कुल कितनी है, 25,000 है। ठीक है, इसमें से 1/5 स्त्रियां हैं, 1/5 यानी स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो बेटा कोई दिक्कत ना है, 25,000 का 1/5 लगा लो ना, क्या दिक्कत है। 25 कितनी हो जाएंगी, 5,000। जब स्त्रियों की संख्या 5,000 है तो पुरुषों की संख्या तो अब तुम पहचान ही जाओगे, पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 20,000। अब बहुत होने तो 20,000 कैसे आएगी भाई, 25। अब मानो कुल जब टोटल 25,000 हैं, अब हमें स्त्री की पता पड़ गई 5,000, तो पुरुष तो ऑटोमेटिक 20,000 होंगे। जब 25,000 में 5,000 घटा दिए तो 20,000 पुरुष बचे। ठीक है बात, उसमें से 5% तथा 40% स्त्रियाँ अशिक्षित हैं। देखो हमें अशिक्षित से मतलब नहीं है, हमें शिक्षित से मतलब है। पुरुष कितने हैं, पुरुष शिक्षित 95%। बात समझ में आई ना, क्योंकि 5% की कह रहा हो अशिक्षित हैं। 100 में से अगर 5 घटा दी तो 95% शिक्षित पुरुष है। और महिला कितनी शिक्षित है, 40% अनपढ़ हैं, तो 60% शिक्षित होंगी। हमने 100 में से 40 घटा के 60% शिक्षित, हम शिक्षित लगा लेंगे, हमें अनपढ़ से कोई मतलब नहीं है। अब बेटा बड़े ध्यान से देखो, 95% ये पुरुष हैं। टोटल पुरुष कितने हैं, 20,000 है। तो थोड़ा सा मैं सवाल तो आपने देख लिया होगा, तो बेटा देखो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं सवाल को। देखो शिक्षित पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या 20,000 गुणा 95/100। जीरो खत्म, 2 पंजे 10, 5 लग 2 नहीं बिठा दो, 19 और बेटा के 2 जीरो बढ़ गए। 19,000 कौन से हैं, शिक्षित पुरुष लेकर के आए टोटल 20 में से। 1,000 अशिक्षित। जब अशिक्षित के बारे में पूछ ही ना रहा तो हमें कोई मतलब ना, शिक्षित से मतलब हमें। ठीक है, अब शिक्षित महिलाएं, महिलाओं की संख्या कितनी है, महिला टोटल 5,000 है। और क्या परसेंट है, को 60% लगा दो। 0 0 6 पंजे 30, 3,000। तो कुल शिक्षित लोग कितने हैं, कुल शिक्षित लोग दोनों ने जोड़ दो, 19 प्लस 3,000, तो बेटा कितना आएगा, 22,000। मैं कह रहा हूँ अब कुल 22,000 गे शिक्षित हैं, शिक्षित। कुल लोग कितने हैं, मैंने अगर ना आवे तो पहली वीडियो देख लो, तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 25,000 में से 25,000 कुल हैं, और यहाँ में 22,000 शिक्षित हैं। 25 में से शिक्षित हैं, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो खत्म करिए, और 25 चौका 100 है, 22 चौक 88%। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई हो, ना समझ में तो वीडियो को दोबारा देख लें बेटा। ठीक है, तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। देखो सवाल नंबर 30 सवाल को देखो, बहुत जोर का सबसे हार्ड सवाल है ये। देखो बेटा इसमें है, कहा है 47,000 जनसंख्या थी, तो ये वर्तमान संख्या तो है ना बेटा। ठीक है, यही तो बात हमें समझनी है, वर्तमान जनसंख्या है ना। ठीक है, तो बेटा जो जनसंख्या होगी, देखो ये सवाल बहुत ज़बरदस्त सवाल है। तो संख्या x होगी। ठीक है, बात x होगी। 5% की वृद्धि हुई है, 5% की वृद्धि हुई है, तो 5% की वृद्धि की वैल्यू होगी। मैं फिर बता दूँ, 5% की वृद्धि की वैल्यू 5 दूनी 10, 1/20, 20 और 1 21। तो बेटा ये है कि होंगे 21/20। ठीक है, गुणा फिर 5% की हानि हुई है, हानि के लिए बेटा 20 है, 20 में से हम 1 कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी,
19/20, ठीक है, 19/20 और वाह के बाद में हमारी 4780 हुई। देखो मैं बेटा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये सवाल बड़ा ही दिक्कत करेगा बेटा। मतलब पहले वर्ष, ठीक है, ये बहुत पहली बात कह रहा हूँ, ठीक है, पहले वर्ष के दौरान, ये भी भूतकाल में कह रहा हूँ, पहले वर्ष के दौरान जनसंख्या की वृद्धि 5% हुई, ठीक है, 5% की यानी 20/5 है, 20 से 21 है गई। फिर दूसरे वर्ष में नुकसान हुआ तो 20 से 19 है गई, ठीक है। तो दूसरे वर्ष के जो अंत में जो जनसंख्या थी, दूसरे वर्ष के जो जनसंख्या थी 47 इतनी थी। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में कितनी, तो बेटा जो सवाल कह रहा हो मैंने वह हिसाब से कर दिया। अब कन्नौ कहा है, कन्नौ गे है 21/20 गुणा 19/20। देखो कंपटीशन के मैच में ये जो होता है बराबर का चिन्ह भाग का चिन्ह होता है, या हम इसे हर संख्या के नीचे एक होता है, यहाँ गुणा करके हम इसे पलटी भी मार सकते हैं, चाहे तो ऊपर ऊपर से हम काट सकते हैं बेटा, ठीक है। मैं तो करूँ कभी भूल जाओ तो मैं थोड़ा सा इसे बता देता हूँ, इसे भी हम कर सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है, हर संख्या के नीचे एक होता है, एक संख्या को पलटी मारने में एक गुणा में तब्दील हो जाएगा ये, ठीक है। और बेटा जो पलटी भी हम उस संख्या की मारेंगे जो, मतलब अगर मानो ये एक संख्या होती है, ठीक है, तो बात कुल मिला के पलटी मार लो, और सवाल होंगे तब कर लोगे। तो बेटा ये काटना पीट नहीं है, तो 21 को पहाड़ों हमें यहाँ में देना है 47,880, चलो 21 को दे लेते हैं, 21 दूनी 42, दूनी 42, चलो ठीक है, कोई गड़बड़ ना है जा, थोड़ा ध्यान, 21 दूनी 42, 21 63, 21 दूनी 42, थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, 6 बचे 1, 45, 8, 21 8 168, चलो ना जाने की 0, कितनी बार गए हो 21 को पहाड़ा में बेटा 2280। अब 19 को पहाड़ा में जाएगा, देख नहीं जाए ना, चेक कर, चलो जाएगा ही पक्का, जब पॉइंट में आंसर ना रखो तो। 19 एकम 19, 3, 19 दूनी 38, चलो तो गए हो, ये बची ना जाने की 0, कितनी बार गए हो बेटा के 19 को पहाड़ा 120। अब तो नीचे नीचे गुणा आ जाएगी, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 1 2 3 0 3 0 हम बेटा बढ़ा देंगे, है विकल्प में, है वो, बढ़िया, ठीक है। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। 8वां सवाल हार्ड पूछना है, ठीक है। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाए, तदनुसार उस नगर की स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है। तो बेटा हम इसे मिश्रण विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मिश्रण विधि देखो बेटा, मिश्रण विधि कहाँ यूज करते हैं, मिश्रण विधि की वीडियो देख लेना तब समझ में आ जाएगी। मैं बेटा इसके 2 तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो पहला तरीका है, कोई हमारे पास में 100 है, 100 से बेटा जो पहले लिख लीजिए मिश्रण विधि बना ली, पुरुष और महिला, पुरुषों में कितनी है 8% की वृद्धि, तो 108, स्त्रियों में कितनी है रही है 10% की, 110। मिश्रण विधि बेटा कि जब दोनों के लिए यूज होगा तब होगा। देखो बड़े ध्यान से देखो, जहाँ दोनों की जो आएगी वृद्धि हमारे 15,000 से 16,300 है गई, तो कितने की वृद्धि हुई है भाई 1500, अगर 16,300 में से अगर मैं 15,000 घटाऊँ तो 1 3 1300, वैसा तो 1300 की वृद्धि हुई है, 1300 की वृद्धि कितने पे हुई है 1500 पे हुई है, गुणा 100। भाई ये जो वृद्धि हुई है यानी 15,000 से 16,300 है गए, तो कितने की वृद्धि हुई है 1300 की वृद्धि हुई है। प्रतिशत लगा लो ना, हर चीज़ है कहा है 1500 से तो हुए, तो इसी पे काम करता है कि प्रतिशत लगाना अगर आता हो ना आवे तो वीडियो मैंने करा रहा कि 5 या 15, 5 दूनी 20, तो 0 से 0 खत्म हो गई, 5 या 15, ठीक है, 13 दूनी 26, 260 बत्ते 3। मैं कहूँ बात समझ में आ गई होगी।
अब बेटा एक जीरो और है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये 15,000 है, 15,000 में बेटा 1300, तो यानी ये बेटा एक जीरो और कट जाएगी। देखो मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ इसे। 1300, आप तो खैर गलती पकड़ ली होगी आपने तो, क्योंकि 15,000 से बेटा 1300, मतलब 1500 में 1300 की वृद्धि हुई है, इतने आ गए हैं ये, और गुणा 100, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो काट दी बेटा हमने, ठीक है। तो ये 10 है अब इस समय, क्योंकि या भाई जीरो काटेंगे बेटा, इसे छोड़ देते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये बचे 26/3। 26/3 को हम बेटा 8 सही 2/3 की वृद्धि हुई है प्रतिशत में। तो अब के 100 में अगर हम 100 में अगर इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में बेटा ये जुड़ जाएगा, 100 में जुड़ा तो ये हो जाएगा 108/2। मिश्रण विधि ये होती है। देखो बेटा बड़ी अगर हमने 108 में से अगर इसे घटाएंगे तो 108 से 108 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचा है? 2/3, ठीक है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या करती है। 110 में से पहले सोचो, 110 में से 108 बचे, 2 बचे, 2 बचे, 2 में से बेटा अब ये भी घटाना आपको पड़ेगा। देखो 110 में से 108 गए, 2 बचे, 2 में से अब इसे घटा लीजिए, तो मैं अलग घटा देता हूँ। 2 में से 2/3, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4, 4/3, तो यहाँ का 4/3। जब अनुपात में है तो नीचे से नीचे कट जाता है, तो कितना आ गया ये अनुपात में? यहाँ लिख देता हूँ 4:2, 2 और छोटा हो जाएगा 1 और छोटा हो जाएगा 2, 2:1 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो नगर की जनसंख्या कितनी है, कुल कितनी है? 15,000 है, तो 15,000 है, ये योग है, तो हम इसको भी योग कर देंगे। अगर आप चाहें अनुपात की वीडियो देख लें आप जरूर, ठीक है। काय की पूछिए? महिलाओं की पूछिए, तो महिलाओं का स्त्रियों कितने? 1 अनुपात है, 1 कर दिया, 3 पंचे 15, 0 0 0, तो कितना आ जाएगा बेटा? 5,000 है विकल्प में, तो वैसे जोड़ लगा रहे थे, और विकल्प में लगाने पर बेटा इसका आंसर बेटा 5,000 आपका ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात समझ में आए तो वीडियो को दोबारा कर रोक के देख लें। देखो अगर अनुपात नहीं आता तो अनुपात की वीडियो आप जरूर देखें बेटा, ऐसा होता है ये एक दूसरे से लिंक होती हैं प्रश्नावली सभी, ठीक है, तब आपका आ जाएगा समझ में। देखो एक तरीका और देख लेते हैं हम, दूसरा तरीका का पूछिए, स्त्रीलिंग की संख्या पूछिए। तो माना स्त्री की संख्या, वैसे एक्स मान के मैं कर रहा हूँ ना, पर कोई बात ना, कर लो, ठीक है। तो माना बेटा, माना स्त्रियों की संख्या एक्स है, ठीक है। तो पुरुषों की संख्या, तो देखो नगर की जनसंख्या कितनी है? 15,000 है, तो पुरुषों की जनसंख्या हो जाएगी 15,000 माइनस एक्स, ठीक है। अब बेटा देखो ये जैसे सवाल कह रहा है, ये कह रहा है यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8%, उसमें है कहा पुरुषों की संख्या 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाए। बेटा देखो स्त्रियों की संख्या x पे कितने परसेंट की वृद्धि है रही है? 10 की वृद्धि है रही है। मैं सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, लगा दे प्लस, और पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या जो मैंने मानी है 15,000 माइनस एक्स, तो यहाँ पे बेटा कितने रहे हैं? 8%/100, और जो हो रहा है बेटा बराबर कितनी है रही है वृद्धि? मैंने वृद्धि करी है, यानी 10% की वृद्धि करी, यहाँ की वृद्धि करी है, टोटल कितनी वृद्धि है रही है? तो हम बेटा इसमें से इसे घटा देंगे तो वृद्धि आ जाएगी 1300। मैं कह रहा हूँ अगर कि समीकरण बन को तो सवाल है जाएगा। पहले एक बार और कह देता हूँ, माना स्त्रियों की संख्या मैंने एक्स माननी, पुरुषों की संख्या 15,000 में से एक्स बढ़ा देंगे, सीधी बात है पुरुषों की संख्या बचेगी। देखो मैं तुम्हें छोटा सा बता देता हूँ, जैसे 20 टोटल है, 20 में से अगर बेटा मैं 8 है का इसमें पुरुष मान लेता हूँ, 8 मैंने पुरुष मान लिए, तो महिला कितनी बची? 12। अगर मैं इसे इसमें से
20 में से अगर 8 को मैं घटा दूंगा तभी तो मैंने x मान के x को मैंने इसी में से घटाया है। बात आपके समझ में आ गई। देखो एक बार बता दूँ, जैसे मैंने संख्या अलग से कोई मैं बता रहा हूँ, 20 मैंने गांव की जनसंख्या मान ली, ठीक है, जिसमें से 8 कितने हैं पुरुष हैं, मैं अलग मान 8 जब पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी, 12 होंगी। कैसे आई है, इस 20 में से 8 घटाने के बाद आई है। अब इसी तरह जब टोटल कितनी है, 15,000 है। अब मैंने स्त्रियों की संख्या x मान ली है, क्यों मानी, क्योंकि स्त्री की संख्या पूछी है तो उससे मानने में फ़ायदा रहता है, ठीक है, x है। अगर मैंने इसमें से x घटा दूंगा तो आ जाएगी, ठीक है, वो सवाल के अकॉर्डिंग। अब मैंने कह दिया 10% की वृद्धि कर दी है स्त्री की संख्या में, जो कह भी रहो, पुरुषों में मैं बेटा 8% की वृद्धि करने में, और टोटल कितनी वृद्धि है रही है, 1320, 1300, सॉरी 1300, क्योंकि मैंने इसमें घटा दिया 16,300 में से 15,000 को घटा के इतना कर गया, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा सवाल हमें करना ही करना आगे। देखो बेटा, जब इस हिस्से को हम कर लेंगे, नीचे जब हर बराबर 100 ले लियो, कोई दिक्कत ना है। 10x प्लस 8 की हमें गुणा करें, 15 मट्टे 120, 3 जीरो हैं, 3 जीरो बढ़ रहे, माइनस 8x, क्योंकि 8 की गुणा इसमें हुई और 8 की गुणा इसमें हुई है। जो सवाल कर रहा हूँ सवाल के अकॉर्डिंग करते चले जा रहे हैं, 3,000। देखो बेटा इस हिस्से को हल करेंगे, 10x में से 8x गए तो कितने बचे, 2x प्लस 12,000। बेटा मैं बताऊं, देखो ये होता है, इधर जाके इसकी गुणा हो जाती है बराबर, हर संख्या क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो रही है, अगर चाहें तो बेटा इसकी गुणा हो जाएगी याद में, तो 13 और बेटा 2 जीरो बढ़ जाएंगी, 2x बचे, ये आपका इधर पहुंच जाएगा, ये काई में प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस में होएगा तो बेटा इसमें से जाके घट जाएगा, 4 जीरो हैं तो 4 जीरो, जीरो 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 1, तो कितने बचे, तो x बराबर 2 से सीधे इसमें भाग दे देंगे इधर जाकर, ठीक है, तो 5,000। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी, ना ही हो तो वीडियो को दोबारा देख लें। एक नगर में 1,000 निवासियों में, ठीक है, एक नगर में 1,000 निवासी लोग हैं, जिसमें 60% पुरुष हैं, जिसमें से 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं तो नगर में कितनी परसेंट महिलाएं साक्षर हैं, ठीक है, मतलब परसेंट महिलाएं साक्षर हैं। जब साक्षर हैं तो बेटा हम साक्षर से ही मतलब है, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अब पहले ध्यान से देखो, 1,000 जो कुल लोग हैं, कुल जो लोग हैं 1,000 है, जिसमें महिला भी पुरुष भी है। अब सवाल में कह रहा हूँ 60% पुरुष कितने हैं, 60% है। अब 1,000 को अगर 60% लगा रहेंगे तो चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं तो बार बार बताता हूँ, 1,000 का 60%, जीरो जीरो कितने आगे पुरुष, 600, बेटा जीरो से जीरो कट गई, 60 और ऊपर 10 की गुणा आ जाएगी, 600 पुरुष है गए, और स्त्री कितनी है जाएंगी, स्त्री सीधी 400 बचेंगी। भाई जब कुल 1,000 लोग हैं, पुरुष 600 है तो स्त्री 400 बची, यहाँ में कोई डाउट भी ना है। चलो अब जैसे सवाल के को बेटा ऐसे करेंगे, देखो जिसमें से 20% हैं, जिसमें से 20% साक्षर हैं, तो बेटा मतलब ये कह रहा हूँ 60% पुरुष हैं जिसमें से 20% साक्षर हैं, यानी मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ सवाल को, पुरुष साक्षर 600 का 20%, 6 दूनी 12, 120 तो पुरुष पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब करो सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं, सभी निवासियों में, यानी जो सभी यानी कुल हैं कहाँ हैं, कुल कितने लोग हैं, कुल साक्षर, चलो हम कर लेते कुल साक्षर लोग, कुल दोनों, ठीक है, कुल साक्षर 1,000 का 25%, बात मैं कह रहा हूँ समझ में आपके आ रही होगी, तो कितने है गए 250। अब यहाँ ध्यान से देखो ना, कुल 250 पढ़े हुए लोग हैं, साक्षर हैं, और पुरुष कितने हैं, इतने हैं, तो महिला कितनी है साक्षर, महिला साक्षर, बात समझ में आ रही होगी। 250 में से बेटा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, 0 0
3। जो ज़रूरतमंद हो उनके पास में वीडियो को शेयर करें। तो बेटा 130 क्या हैं ये? 130 महिलाएं। अब यहाँ ने खाली महिलाएं को तो साक्षर पूछा है, तो कितनी महिलाएं साक्षर हैं? कुल लोगों में नहीं पूछा, महिलाओं साक्षरों में पूछा है। तो महिलाएं कितनी है? 400। कुल महिला बेचारी 400 में है कहाँ है? 130 है कहाँ लोग पढ़े हुए हैं। तो प्रतिशत लगा लो, कोई दिक्कत ना है। 0 से 0, 0 से 0, या को आदत 2, या को आदत 5, 13 पंजे 65, 32 2, 65 में 2 को भाग दियो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, बचो 1, पॉइंट लगा ली। जी हाँ पॉइंट लगा बेटे, सॉरी 10, यानी 32.5 इसका आंसर आ जाएगा। है वो विकल्प में 32.5 के हो जाएगा। ठीक है बेटा। 15वां सवाल, 2 वर्ष पूर्व एक पपीते का पौधा लगाया गया जिसमें से 20% दर से वृद्धि हुई। इसमें से अब जो ऊंचाई 108 सेंटीमीटर, तो पौधे लगाया गया तो इसकी ऊंचाई कितनी थी? कोई बात ना है। तो इसकी अब ऊंचाई कितनी? 108। ये वर्तमान में है 108। क्या करना हमें? 20% की वैल्यू निकालनी है। 20% की वैल्यू तो तुम्हें याद भी होनी चाहिए। 20 पंजे 1/5, वृद्धि है रही है, कमी है रही है? वृद्धि है रही है, तो 1 हम जोड़ देंगे 5/6। या तो ऐसे गुणा होगी या पलटी मार के गुणा होगी। कब पूछिए भाई? वर्तमान है तो हमने वर्तमान के लिए जब तो पलटी मार है, भूतकाल में पलटी मार दो 5/6। 2 वर्ष है तो 2 बार गुणा कर दो, 3 वर्ष हो तो 3 बार गुणा हो जाती, 18 बार कट जाएगा, और 600 बेटा के 3 बार कट जाएगा। 55 25 25 30 75। आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं बेटा सवाल नंबर 16 को। बिल्कुल घबराने की जरूरत ना है। क्या तुम यहाँ देख रहे होगे? किसी जनपद में नगर कस्बों को रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि जनसंख्या 2.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, यदि 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। कोई टेंशन ना, तो हम पहले बेटा इसकी वृद्धि ले लें, और कहा है कि बढ़ रही है, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 गुणा 100, 5 दूनी 20 के बदले 1/40 वृद्धि है रही है, 4041 है रही है। वैल्यू लेकर गई। क्या है? कितना आसान सवाल है, यहाँ से ज़्यादा आसान सवाल है ना सके। गुणा हो जाएगी भविष्य में, तो फिर कोई पलटी मारने की जरूरत ना। 41/40 गुणा 41/40, 41/40। 3 बार गुणा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि 3 वर्ष को पूछो है। तो 1 2 3, 1 2 3, 400 कटोगे 16 बार, भाग दिया हमने, 4 को भाग गया हमें 4 बार, 400 बेटा गे करो, सब खत्म है, कोई जरूरत नहीं। 41 की बेटा 3 बार आपस में गुणा हो जाएगी। अब बेटा देखो हम विकल्प का भी यूज करते हैं। अगर इकाई में हमें 1 प्राप्त होगी तो इसके में 1 विकल्प है, बाकी चाप तुम तीनों की गुणा करके देख लेना। यानी इकाई में अगर 1 की गुणा करेंगे तो इकाई भी देख लेना वीडियो। पहले अगर संख्या पद्धति की वीडियो देख लें तो बहुत अच्छा है। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलो सवाल नंबर 17 की ओर चलते हैं। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान में आबादी है। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। तो यहाँ में वर्तमान आबादी पूछी है। मैंने कही नहीं, जब भी कोई पूछे तो वर्तमान पूछे, तो पहले वर्तमान मान लो एक्स के, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब 20% की वैल्यू तुम क्यों बार, अभी ऊपर भी हमने 20% की साथ में निकाली थी। 20% की वैल्यू चलो फिर और बता दूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। 20 पंजे 100 वृद्धि है, ये घट रही है। अब बड़े ध्यान से देखिए, घट रही है ये सवाल। तो 1/5, तो 1 हम इसमें घटा देंगे 4/5। ये तो चीज़ देखनी है। वृद्धि है रही होती तो 5 में 1 जुड़ जाए, तो अब घट रही तो 5 में घट रही है, कमी है रही तो 5 में से या 1 घटा देंगे 4/5। ठीक है बेटा सोचो, अब की बड़े ध्यान से सवाल करना है।
ये हमारी एक्स का है वर्तमान जनसंख्या है, ठीक है। अब एक बार बताओ, जब ये थी, मैं कह रहा हूँ बात बेटा समझने की, बहुत ध्यान से देखो, थी, ये मेरी भविष्य की संख्या है। तो अगर मैं है का है, फिलहाल मेरी जो वैल्यू कितनी लेकर के आई है, 4/5 गुणा 4/5, या तो पलटी मार के गुणा होगी या सीधी सीधी गुणा होगी। ये कौन सी है, थी, कौन सी है कि भूतकाल की है, तो भूतकाल की है तो हम बेटा यहाँ पलटी मार के तभी तो लेकर के आई होगी यहाँ 1000। समझो बात है यार भाई, हमने हमारी वर्तमान है, हमने पलटी इसमें 9 मारी है क्योंकि ये थी, भूतकाल की है ये, ठीक है। तो फिर वही बेटा काटना पीटना सवाल का है, 5/4 गुणा 5/4, हर संख्या के नीचे 1 होती है, गुणा 1/1000, जो बराबर होता है, हम पलटी मार लेते हैं इसे, 5 दूनी 10, फिर 5 चौक 20, 400, 400 16, चौका 64, 2 जीरो आ जाएंगे बेटा। गुणा तो आप कर लेना, 6400 इसका सही आंसर है। चलो 18वें की ओर चलते हैं। देखो बेटा, किसी गांव की जनसंख्या 5% घट रही है, यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती तो जनसंख्या 10% की वृद्धि हो जाती। गांव की मूल जनसंख्या कितनी है। बेटा ये बहुत आसान सवाल है, जब कभी अधिक या कम हो, और ये आसान है जावे। तो मानो पहले हम हमारे अनुसार गांव की जनसंख्या 100% है हमारी, हम अपनी मान लेते हैं, 5% कम है गई है, तो जनसंख्या कितनी है गई है, 95%। अगर जनसंख्या में वृद्धि है गई है तो अधिक होती, कोई बात ना, यही जनसंख्या अधिक होती तो कितनी है गई है, 110%, कि हमारे अकॉर्डिंग है। और इनका जो अधिक कितनी है कि बेटा 15% अधिक है, ये 15% में अधिक है, और सवाल में कितना अधिक है, 3000 अधिक है। ये दोनों बराबर ही तो हैं, अधिक है। यहाँ से कि 15% अधिक है, वहाँ 3000 अधिक है, हमने 100 मान के, कोई बात ना है, हम मान के कर सकते हैं, सीधो सीधो हम भाग दे दो, 15 गुणा 100, 15 दूनी 30, तो हो जाएगा 200 में कि 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, आंसर आ जाएगा ये। बात समझ में आ गई होगी। देखो सवाल नंबर 19 में की ओर चलते हैं। देखो, किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितना परसेंट होगी। कोई दिक्कत ना, 20% हो तो भाई पुरुष मान लो, 100 तो हम मान सकें, पुरुष 100 ही माने हैं, स्त्री कितनी हो जाएंगी, 90, बस बढ़िया। पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने परसेंट होगी। बेटा देखो, के कौन के पीछे है, स्त्रियों के पीछे आ रही है, तो पहली वीडियो आप जरूर देख लो, तब आपके समझ में आ जाएगा। गुणा 100, प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 की गुणा कर देते हैं, जाके पीछे क्या आ रहा है वो नीचे आएगा। अधिक कम पूछा होता, कितने अधिक है कितने कम है, तो हम अंतर लगा करते थे। तो प्रतिशत की पहली वीडियो को देख लेना, तब की सवाल आपके समझ में आ जाएगा। 0 से 0, 1000/9, ठीक है। अब बेटा 9 एकम, 1000 में 9 को भाग दे देंगे, 9 एकम 9 बचे 1, 9 एकम 9 बचे 1, 9 एकम 9, ठीक है। एक चीज़ बताओ, तो बेटा लगभग हमारा इतना आ जाएगा, लगभग में आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना है बेटा, हमारा आंसर ये हो जाएगा इसका बिल्कुल ठीक। बी, किसी नगर में प्रत्येक दशक में 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, उस नगर की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। बढ़िया बेटा, देखो मैं इसके तरीका मतलब पहले 20% की वृद्धि, पहले हम 2 ने लेते हैं, पहली 20 है, फिर 20 गुणा 20, कोष्टक में 20 गुणा 20। पहली वीडियो को आप जरूर देखें, बहुत सवाल कराएं इससे पहली वीडियो में, 7वीं वीडियो में इतने सवाल हैं इस टाइप के, आप सोच नहीं सकते। पर वहाँ 2 जब ही समझ में आएगा, तो आप इससे पहली वीडियो को देख लें। 0 से 0, 2 दूनी 4 आई, और 20 और 20 40, बेटा यहाँ 2 दूनी 4 होगी, गुणा करने के बाद 20 और 20 40, 44 की आएगी, ठीक है। अब 44 की वृद्धि, यानी इन दोनों में 44 की वृद्धि आई, 44 के बाद में फिर 20 की वृद्धि,
गुणा कोष्टक में 44 गुणा 20 बट्टे 0 से 0 खत्म आएगी 288 बट्टे 10। तो यहाँ कितने 8.8, मतलब इतने हिस्सा को हल करके 8.8 आए तो कि कितने आएगी 60 के। तो बेटा 60 ही तो हो गई 44, सॉरी 60 का ही होगी 44 54 64, ठीक है। 64 में बेटा इस 8 को जोड़ दीजिए 8.8, हर संख्या के यहाँ ये होता है 8 तो 72, ये है ना, है विकल्प में, है तो सही, हाँ है वो 72 पॉइंट, ये आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ समझ में आपके सवाल आ गए होगा, ना आया हो ना तो पहली वीडियो को आप जरूर देख लें बेटा, कुछ ऐसा है लिंक, तो अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ही फायदा होगा। अगर आपके समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। चलो सवाल नंबर 21 को देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष के आरंभ में, यानी प्रति वर्ष के आरंभ में कुल जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई। पहली जनसंख्या 2001 को जनसंख्या इतनी थी, तो पहले जनवरी 2000 को यह कितनी थी। बेटा ये मतलब थी दोनों बार में पूछा है इसमें, ठीक है, या मैं वर्तमान में कहीं ना पूछो। तो बेटा कि थोड़ा सा सवाल समझने के लिए फेर है इसमें, बाकी सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो पहले तो देखो ये 4% की हम वो लिखा रहे हो वैल्यू, 4% की वैल्यू 26/25 हम बहुत बार सवाल में कर चुके हैं, तो अब ज़्यादा बार नहीं लिखा रहेंगे, ठीक है। 4% की वैल्यू 26/25 आ गई। हम सवाल को पढ़ रहे हैं भाई, ना तो यहाँ में वर्तमान में पूछी, यहाँ में तो भी थी है, यहाँ में थोड़ा मैं सवाल को समझाता हूँ बेटा। एक जो नगर की जनसंख्या है प्रति वर्ष बढ़ रही है, ठीक है, वर्ष के आरंभ में कुल जनसंख्या थी, इस टाइप का शायद ही मैं सवाल, कौन सा सवाल पूछा मैं बताता हूँ आपको। सवाल 3 था, ठीक है, इसमें कहीं है नहीं रहा कि थी है, कोई बात ना है। अब बेटा देखो पहले प्रति वर्ष आरंभ में, मतलब ये कोई बात पहले के लिए बोला, जैसे हम वर्तमान में तो यानी बहुत पहले के लिए बात बोली है, यानी 2001 से, यानी 2020 है तो ये 2020 में बोल रहा है, 2001 में और 2004 में, ठीक है। तो बेटा यहाँ से होने के बाद में कि बात भविष्य की पूछी है अगर मैं कहूँ तो, ठीक है, चलो कोई ना। तो हमने ये 50,000 ले ली, जब दोनों थी दे रखी है तो कंफ्यूज ना हूँ मैं, ठीक है। तो बेटा सीधा 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25, 3 बार क्यों करेंगे बेटा, 2001 से 2004 तक के 3 वर्ष हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसा मत कहना कि 2 3 4, ठीक है, 3 वर्ष हो रही है। तो 25 दूनी 50, फिर 25 8 200, 25 का पहाड़ा है इसमें। तो बेटा कुल मिला के आप इसकी गुणा भाग कर देना, तो जब गुणा भाग करोगे तो हमें इसका कमेंट में आंसर बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका कितना आंसर आएगा, तो बेटा इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 56 24 32 पहला आंसर आ जाएगा। तो आप इसकी गुणा करके एक बार ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। तो आप, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो आज आंसर इसका बेटा ये आ जाएगा, क्योंकि हमने इस टाइप के बहुत सवाल करा दिए। अगर समझ में ना आए तो कि 30वां और 21वां सवाल एक ही है, ठीक है, 30वां और 21वां एक ही है। इन दोनों ने एक जगह सवाल को दोबारा कर देख के दोबारा करना है सवाल को, क्योंकि इन दोनों में थी वादी बात है, तो हमें यहाँ पलटी मारने की जरूरत ना पड़ी कोई भी, कि तुम क्यों सर थी में तो पलटी मारे, जब थी यहाँ भी दे रहा कि थी यहाँ भी दे रहा कि पलटी तो तब मारे जब है हो वर्तमान की कोई बात ही हो। चलो कोई ना। सवाल 22वां, एक गांव की जनसंख्या 9,000 है, यदि महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि और पुरुषों की जनसंख्या में 7 पॉइंट की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि के बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी, कि वर्तमान में महिलाओं की जनसंख्या 3,000 है, कोई बात ना है। कुल जनसंख्या, ठीक है, तो बेटा कुल जनसंख्या कितनी है, सवाल कह रहा हूँ, मैं ना कह रहा हूँ 9,000। महिला कितनी है, मैंने पीछे दे दी तो कोई बात नहीं, 3,000 है। पुरुष कितने हैं, पुरुष 6, बहुत से 6,000 कहाँ से आ गया, अपना आप लगा दो, कुल है 3,000 में से 6,000 में से 3,000 कहते तो 6,000 बचे, ठीक है। जो सवाल कह रहा हो बेटा वही मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कर रहा हूँ।
अब कह रहा हूँ महिलाओं में 5% की वृद्धि है रही है, कोई बात ना, 5% की वृद्धि, देखो 5% की वृद्धि, तो देखो जब खाली 5% एक अलग चीज़, तो 5% की वृद्धि है रही है, तो बेटे यह सवाल थोड़ा समझो, तो 105 कर दो यार संग के संग। खाली 5% होती, वृद्धि ना होती तो हम खाली 5 ही कर देते, तो 5% वृद्धि बराबर 100। भाई महिला कितनी है, ये तो करो महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि है, ये तो कर दी, 0 से 0 खत्म। थोड़ा बेटा सवाल को मैं ऊपर करके थोड़ा सिक्वेंस में लगवा दूँ, तो बच्चे ने, वीडियो लंबी होगी तो होने दो, हमें यहाँ का मतलब बालक के समझ में आना चाहिए। कुल जनसंख्या सवाल के अकॉर्डिंग है, दे ही रखिए 9,000, महिलाएं 3,000, पुरुष ऑटोमेटिक बचे 6,000। महिलाओं में वृद्धि 5% वृद्धि हुई है, तो 100 में हमने 105 कर ली, 0 से 0 105 ही तो हुई है, हाँ, तो कितनी आ गई 3150। पुरुष में वृद्धि, भाई जब 6,000 तो 6,000 में वृद्धि हुई होगी, ठीक है, तो वृद्धि चाहे तो आप चाहे इसकी वैल्यू निकाल लें, वृद्धि की वैल्यू निकाल लें, हमने उसकी वृद्धि, हम उसकी वैल्यू निकाल सके, हम चाहे इसकी वैल्यू भी निकाल लें, तो वैल्यू बेटा वैल्यू निकाल लें तो और अच्छा है, 100 गुणा पॉइंट की हैगी, 25 थी 75, 25 चौका 100, तो ये बचा 3/40, 40 पे कितने रहे हैं, 43 रहे, 43/40, तो कोई बात ना, 43/40, 0 से 0 खत्म, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 150, ऊपर गुणा आ जाएगी, 15 चौका 60, तो कितने है गए, गुणा करने पे पुरुषों में बेटा कुल मिला के इतने है गए। तो अब ये क्या कह रहा है, तो वर्तमान में महिलाओं की संख्या इतनी है, तो यहाँ पूछिए बाद में गांव की कुल कितनी जनसंख्या होगी, तो बेटा ये दोनों जोड़ दो, आसान सवाल है कि क्या दिक्कत है भाई, वृद्धि होने के बाद में आ गए दोनों जुड़ जाएंगे, 0 10 यहाँ से लगाइए, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 10, 10,000, सवाल गलत है होगा कहीं, 0 5 और 5 10, हासिल लगा 1, अरे हासिल 9, 9 ही तो आएगी, आपने तो 9600 है वो विकल्प में, तो हमारा आंसर बेटा ये हो जाएगा, ठीक है बस। देखो सवाल नंबर 23 में को, तो बेटा एक नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5 की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 0.5 की कमी हो जाती है, 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशत क्या होगी। बहुत ही जबरदस्त बात है, देखो बेटा बात समझो कि कह रहा है एक नगर की जनसंख्या होगी, वहाँ में है कहा वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि है रही है, ठीक है, किंतु स्थानांतरण के कारण, यानी कुछ लोग होंगे, यानी कि गांव के लोग शहर में जाके कोई भी हो, नगर हो या कहीं कहीं विदेश में चले जाते हैं, यानी कोई भी नगर मान लो, नगर में इतनी है जनसंख्या है, वृद्धि है रही है, ठीक है, पर किंतु स्थानांतरण भी है रहा है, स्थानांतरण का मतलब है कोई नगर छोड़कर दूसरे आ रहा हो, कमी है रही है, तो इतनी कमी है रही 0.5 की, तो कुल मिला के जो वार्षिक वृद्धि कितनी है रही है, भाई सोचो ना, 2.5 में से अगर हम हम घटा दें 0.5 है, तो कितनी आ जाएगी, 2 की वृद्धि है ये पूरे साल में, बात समझो, वृद्धि कितनी है कह रही है, 2 की वृद्धि, यही तो कह रहा हूँ, वृद्धि 2 की है रही है, कोई बात ना, 2 की वृद्धि है रही है, अब 2 वर्ष में वृद्धि का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, तो 2 वर्ष में, तो बेटा समझो बात है, तो 100 से कितना है रहा 102 वृद्धि है रही, हम तो 102 होगा ना,
तो बेटा तरीका तो यार दो हैं। एक तरीका तो ये है वृद्धि हरी 2+2, ठीक है, कोष्टक में 2 × 2 बराबर 100। पहले हम इसे हल करेंगे, 2×4/100, 1 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो 0.4, 2 और 2 4, ये बेटा दोनों जुड़ जाएंगे तो पॉइंट हो जाएगा 0.4। हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो विकल्प में तो कितने भी है ना, 4 पॉइंट कहाँ है, हाँ भैया बेटा 4.04 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर चाहें तो ऐसे कर लें, 100 से 102 हुआ है, 102 गुणा 102 बट्टे 100, तो इनके आपस में गुणा कर दें 104.04, ठीक है। पॉइंट बाद में लगा बेटा, 100 आ गई है, तो कुल मिला के ये है हो गया आपका 100 से बेटा ये कितना फालतू हो रहा है पॉइंट, यानी ये इतना फालतू हो रहा है, ठीक है। तो साथ में वीडियो को देखें तो अच्छा होगा। इस सवाल को, सवाल 24 में की ओर देखो बेटा सवाल, किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं, यानी अनपढ़ है, निरक्षर का मतलब अनपढ़ है, और 40% लोग निर्धन है। समृद्ध लोगों में 10%, यानी जो समृद्ध का मतलब अमीर लोगों में 10% लोग अनपढ़ भी हैं, ठीक है जी। और निरक्षर और निर्धन लोगों का प्रतिशत बताओ। बहुत जो बताइए जो है कहाँ है, ये कह रहा है गरीब निर्धन लोगों का प्रतिशत बताओ। देखो बेटा कोई दिक्कत ना, हम पहले 100 मान लो, ठीक है। हमने है कहाँ है 100 लोग मान लिए, ठीक है। तो 100 लोग मान लिए हैं तो निरक्षर कितने हो जाएंगे, निरक्षर का मतलब होता है पढ़े हुए, अनपढ़, सॉरी निरक्षर का मतलब है अनपढ़, अनपढ़ कितने हो जाएंगे 40। और देखो बेटा यहाँ बड़े ध्यान से देखना सवाल के नहीं हो गए। और निर्धन लोग कितने हैं, निर्धन लोग कितने हो जाएंगे, खाली निर्धन की बात कर रहा हूँ, निर्धन हो जाएंगे बेटा 60। बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि चलो अब सवाल के अकॉर्डिंग, जो सवाल कह रहा हो सवाल के अकॉर्डिंग कह रहे हैं। अब क्या कह रहा है सवाल में, समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। देखो 10% लोग, ये 10% लोग कैसे हैं, बड़े ध्यान से देखना। निरक्षर समृद्ध लोग हैं, कितने हैं 10%, यही तो कह रहा है। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं, तो मैं एक जगह बोलूँगा निरक्षर समृद्ध लोग कितने हैं, 40 का 10% निकाल लो। आप बिल्कुल सोचो ना, सवाल है तो 4 है गए, ठीक है 4 है गए। अब कह रहा हो यहाँ ध्यान से, तो अब निरक्षण ये कैसे हैं, समृद्ध लोग हैं, समृद्ध यानी निरक्षण में समृद्ध लोग अमीर है, तो निरक्षण निर्धन लोग कितने बचे हैं, जो गरीब निर्धन लोग हैं, तो 40 हमने बचे, ये निरक्षण लोग 40 में से 4 घटा देंगे 36 लोग हैं। देखो अनपढ़ और अमीर लोग हैं 4, और अनपढ़ और गरीब लोग 36 है, ठीक है। टोटल आपने 40 ऊपर पढ़ चुके हो ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अब जो सवाल करूँ सवाल की अकॉर्डिंग ही तो कर रहे हैं। अब देखो यहाँ ध्यान से, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ सवाल को। निरक्षण निर्धन लोगों का प्रतिशत का दिक्कत है, कितने लोग हैं 36, कितने निर्धन है 60 में से गुणा 100, काटनो पीटनो 0 0 6 6 36, तो 60% हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में ना आई हो तो वीडियो को दोबारा देख लें। किसी सेना में 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष जवानों में 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए, ठीक है, और शेष में से 10% को अशक्त घोषित कर दिया। तो इस प्रकार सेना की सक्रिय जवानों की संख्या यानी 7, मतलब इतनी रह गई। तो बताइए मूल रूप से कितने सैनिक थे। बहुत बढ़िया, रह गई और थे, तो दोनों ही थी वाली बात आ रही है।
तो बिल्कुल कंफ्यूज हो, जब भी दोनों थी यहाँ में भी रह गई थी, ठीक है, भूतकाल की कह रही है, यहाँ भी थी कह रही है। तो बेटा ये मानो चौथा सवाल आ चुका है आपका, तीसरा सवाल आ चुका है। तो बेटा फिर कोई दिक्कत ना है, आपने ले ली। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 10% की वैल्यू होती है 9/10। ठीक है। अब देखो बेटा, हमारे जो वर्तमान जो सैनिक है, तो अगर बेटा हम थोड़ा सा हमें माइंड भी लगा दें ना, यानी 3 बार गुणा होएगी। अब देखो यहाँ बेटा 10/9 इससे ही कट सकता है कि सवाल, अगर हम सीधी गुणा करेंगे तो कटेगा ही नहीं सवाल, है ऑटोमेटिक देंगे, यानी कटना चाहिए कि सवाल। तो 9 से बेटा ये एक बार कट जाएगा, तीनों 9 से, क्योंकि इनका योग होता है 729, कट गया। 3 0, 1000 में 1 2 3 0 आ जाएंगे, तो हमारा आंसर बेटा ये हो जाएगा। वीडियो का अंतिम सवाल है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी बताएं जरूर बेटा आप। एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी नेचा से रेखा सूची में शामिल है। ये सवाल कह रहा है, एक कोई गांव है, वहाँ संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल है। यदि गांव में 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव वालों की संख्या कितना? आसान सवाल है भाई, हमें पता होना है, यानी मानो 100% लोग होंगे। गरीबी से रेखा से नीचे कितने हैं? 14% है। और बचे कितने हैं? 100 में 100 अगर मानो घटा देंगे, 14 घटा देंगे तो बाकी बचेंगे, ये भी मुँह घटा के बताना पड़ेगा तुम्हें, 86%। ठीक है। अब देखो कि ये कौन से हैं, ये गरीब कर सकते हैं हमें से, और ये कहते हैं ठीक ठाक है, अमीर तो ना, ठीक ठाक होते हैं कुछ लोग, ठीक ठाक है। ये 574 का गरीबी नीचे से, तो बेटा ये जो है कहाँ है? वैसे 14% है, वैसे इतने, तो दोनों बराबर है या ना है? सोचो ना, 574 गरीबी नीचे से रेखा से हैं और 14% गरीबी नीचे रेखा है, तो दोनों बराबर हैं। क्या दिक्कत है? तो भाग दे दो सीधे जाके, 14 गुणा 100, 14 चौका 56, 1 14, तो 4100 हमारा आंसर आ जाएगा, है विकल्प में। ओके, बाय बाय।